पहली डेफिनेशन आपके पास एफ को परफेक्ट फील्ड कब बोलेंगे, जब आपके पास जितनी भी फाइनाइट एक्सटेंशंस हैं, यानी कि फाइनाइट डिग्री है, कोई भी एक्सटेंशन के और है फाइनाइट डिग्री है, वो क्या हो आपके पास सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब ये है कि जितने भी आपके रूट निकल के आएंगे एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के सारे डिस्टिंक्ट हो। नेक्स्ट, स्क्रॉल हो रही है ना आपके फोन्स और लैपटॉप्स और टैब्स में। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन थ्योरम आपके पास के और एफ कोई भी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। आपने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक है तो फाइनाइट होगी। देन प्रूव क्या करना है कि एफ जो आपके पास परफेक्ट फील्ड भी है, देन के को सेपरेबल प्रूव करो। एक कोई भी एलिमेंट उठा के चलेंगे कि एल्जेब्रिक गिवन है, एल्जेब्रिक होगा ए एलिमेंट एफ के रिस्पेक्ट में, एल्जेब्रिक है तो फाइनाइट होगा जिसको हम आर मान लेते हैं। एफ एफ ए फाइनाइट एक्सटेंशन हो गया, परफेक्ट भी है, परफेक्ट है प्लस फाइनाइट है तो क्या होगा सेपरेबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो। एक तो ये टाइमली ज्वाइन नहीं करते तुम लोग। आपका आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में सिलेबस खत्म हो जाएगा फील्ड एक्सटेंशन का, ठीक है। और फिर एक बार और रिवाइज कर लेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको। आर यू देयर? Yes, sir. देखो नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ गिवन है तुम्हारे पास पी। प्रूव क्या करना है कि ए जो है कोई भी एलिमेंट है किसी भी एक्सटेंशन में, एफ की कोई भी एक्सटेंशन है उसमें ए एलिमेंट है जो कि सेपरेबल है। कब होगा सेपरेबल, जब एफ ऑफ ए रेस्ट पावर पी एफ ऑफ ए के इक्वल हो। पहले के को मान लेते हैं कोई भी एक्सटेंशन है एफ की, ए बिलोंग्स टू के, सेपरेबल है तो एल्जेब्रिक भी होगा, मींस इसके लिए पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसको हम एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। देन एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रूट क्यों नहीं है, क्योंकि सेपरेबल गिवन है। सेपरेबल का मतलब क्या था, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। फर्दर जी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, देन जी ऑफ ए रेज टू पावर पी जो है सेटिस्फाई करता है जी ऑफ एक्स को। फर्दर ए रेज टू पावर पी सेटिस्फाई करता है जी एक्स को। ए जो आपका बिलोंग करता है एफ ऑफ ए में, क्योंकि ए जो आपकी एक्सटेंशन में जाएगा, ए रेज टू पावर पी भी सेटिस्फाई करेगा, देन एफ ऑफ ए पी किस में जाएगा, एफ ऑफ ए में। फर्दर एफ ऑफ ए रेज टू पावर पी एफ ऑफ ए क्या आपके पास वेक्टर स्पेस है और एफ, सो एफ ऑफ ए पी जो है एफ ऑफ ए में जाएगा। इसकी जो डिग्री होगी लेस देन इक्वलिटी होगी एफ ऑफ ए और एफ के। एफ ऑफ ए रेस्ट पावर पी और एफ की डिग्री मान लेते हैं एन, प्रूव करनी है हमको। सो एक मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसको हम जी एक्स मान के चलेंगे, इरेड्यूसिबल होगा। यानी इरेड्यूसिबल होगा जी एक्स इक्वल एच एक्स इंटू टी एक्स, या तो टी एक्स यूनिट होगा या फिर एच एक्स यूनिट होगा। पुट द वैल्यू एक्स रेस्ट पावर पी, हमने अब ये ऊपर प्रूव किया था एक्स रेस्ट पावर पी जी एक्स सेटिस्फाई करता है। देन एज एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है वो भी सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ ए को रेस्ट पावर पी, सो आपस में डिवाइड करेंगे। देन लास्ट यू गेट मल्टीप्लिसिटी जीरो है, सेपरेबल है तो एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर k इज इक्वल टू p है देन एच एक्स जी एक्स के इक्वल है, अगर जीरो है तो एच एक्स रेस्ट पावर पी वन है, यानी कि यूनिट है। सो इसकी डिग्री वन के इक्वल, सो एफ ऑफ ए रेस्ट पावर पी इस किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के। सेकंड कन्वर्स पार्ट में गिवन आपके पास एफ रेस्ट पावर एफ ऑफ ए रेस्ट पावर पी किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही। Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा।
कन्वर्स पार्ट में आपके पास गिवन है f ऑफ a रेज़्ड पावर p f ऑफ a के इक्वल है, देन यानी कि a रेज़्ड पावर p और a दोनों सेम पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। देन प्रूव क्या करना है, a जो एलिमेंट उठा के चलेंगे हम वो क्या होगा, सेपरेबल होगा ओवर f। मान लेते कि a जो आपके पास सेपरेबल नहीं है, उल्टा मान के चलते हैं तो क्या आती है आपके पास, कंट्राडिक्शन आएगी। क्या आप लोगों को सुन रही है क्या मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो नेक्स्ट है, फिर सेपरेबल नहीं है, देन f ऑफ x एक पॉलिनोमियल लेके चलेंगे जो कि मिनिमल पॉलिनोमियल है a के लिए। f ऑफ x सेपरेबल नहीं है ये मान के चले हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f क्या आपके पास p। सो f ऑफ x इनसेपरेबल होगा, अगर सेपरेबल नहीं है तो इनसेपरेबल होगा, यानी कि f ऑफ x किससे बिलोंग करेगा, f ऑफ x रेज़्ड पावर p से। देन f x किसके इक्वल है, g ऑफ x रेज़्ड पावर p, दोनों सेटिस्फाई करेंगे आपस में। a रेज़्ड पावर पे रूट होगा gx का, देन डिग्री ऑफ fx जब हम फाइंड आउट करेंगे क्या आएगी, डिग्री ऑफ fx और p, डिग्री ऑफ fx क्या आपके पास n बाई p, n किसकी डिग्री है, f ऑफ x की। लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्या था आपके पास, f ऑफ x का, यानी कि a रेज़्ड पावर p किससे लेस देन इक्वल टू होगा n बाई p से। लेकिन x रेज़्ड पावर p किसको सेटिस्फाई करता है, gx को, यानी कि fx मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, gx होगा। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई तो क्या होगा, ये सेपरेबल होगा। सबको आवाज समझ आया? Yes, sir. नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट में आपके 2 सेक्शन कवर हो गए, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सुन रहे हो क्या? Yes, sir. देखो यूनिट 2 आपकी 2 सेक्शन को कवर करेगी, 3 एंड 4 को, ठीक है। यूनिट 2 में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, नॉर्मल एक्सटेंशन करनी है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म करना है, गैलोइज एक्सटेंशन करनी है, बस 4 ही टॉपिक करने, नॉर्म्स एंड ट्रेसेस नहीं करना, ओके। Okay, sir. देखो नॉर्मल एक्सटेंशन में क्या है, पहले आपके पास अलजेब्रिक एक्सटेंशन होनी चाहिए, यानी कि के और एफ कोई भी अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। अलजेब्रिक एक्सटेंशन कब होगी, जब के हर एक एलिमेंट के लिए एफ में क्या एग्जिस्ट करेगा, पॉलिनोमियल। इसको नॉर्मल एक्सटेंशन कब बोलेंगे, जब हर एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ, ये जो है जो रूट्स हैं या फिर एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, इन एक्सटेंशन के लीनियर फैक्टर्स में लिखा जाएगा, तब क्या होगा आपके पास, नॉर्मल एक्सटेंशन। अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर एक रूट जो है आपका के में जाता है, देन सारे के सारे रूट्स कहाँ जाएंगे, के में जाएंगे एफ एक्स के। नेक्स्ट है ई, कोई भी स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स पॉलिनोमियल के लिए ओवर एफ, देन ए जो है रूट है एफ एक्स का जो कि के में जाता है, देन सारे के सारे रूट्स जाएंगे, देन ई सबसेट होगा के का। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. लेमा देखो, लेमा देखो, लेमा क्या है आपके पास कि के और एफ की डिग्री 2 है, देन प्रूव क्या करना है, ये क्या होगी आपके पास, नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की हमेशा। सो gx कोई भी पॉलिनोमियल मान के चलेंगे f ऑफ x से जो कि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, और f अल्फा रूट है f का, अल्फा रूट है f का, तो अल्फा जो है सेटिस्फाई करेगा f ऑफ x को, देन अल्फा बिलोंग्स टू k, देन f ऑफ अल्फा ओवर f की जो डिग्री होगी लेस देन इक्वल टू होगी k ओवर f के, विच इज फर्दर इज इक्वल टू 2 गिवन है, देन f ऑफ अल्फा ओवर f की जो डिग्री होगी लेस देन इक्वल टू 2 होगी, तो डिग्री ऑफ f ऑफ x क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2। अगर मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स 1 है, देन एफ ऑफ एक्स किस टाइप का होगा, डिग्री 1x का, ए एक्स प्लस बी जो कांस्टेंट है, या फिर कहाँ से आएंगे आपके एफ से, ए जो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, अगर आप ए को 0 प्रूव कर दोगे देन एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट बचेगा,
यानी कि डिग्री 0 आ जाएगी। सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. देन एफ ऑफ अल्फा जो है सेटिस्फाई करता है एफ एक्स को क्योंकि उसका रूट है। देन पुट कर दो एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, ए अल्फा प्लस बी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। क्या माइनस बी बाई ए एफ से बिलोंग करेगा? एफ फील्ड है। देन माइनस बी बाई ए किससे बिलोंग करेगा, एफ से। एफ किसका सबसेट है, के का। देन अल्फा किससे बिलोंग करेगा, के से। अगर एक रूट आपका के में पहुंच गया तो सारे के सारे रूट्स जाएंगे। नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन यही कहती है, एक रूट हमने पहुंचा दिया। सेकंड पार्ट क्या करना है कि मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या आपके पास 2 है। देन एफ एक्स किस टाइप का होगा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ए जो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, वहीं जीरो को ए सॉरी ए को 0 कर देंगे तो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल बच जाएगा, 1। देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बी बाई। देन अल्फा प्लस बी बाई क्या आपके पास दूसरा रूट है एफ एक्स का। देन बी बाई ए किससे बिलोंग करेगा, एफ से। देन ये रूट भी कहाँ जाएगा, के में जाएगा। अगर दोनों रूट के में जाते हैं तो के क्या आपके पास सॉरी अगर सारे के सारे जो आपके दो रूट निकल के आए हैं, मैक्स टू मैक्स कितने रूट निकल के आएंगे, 2। 2 रूट क्यों आएंगे, क्योंकि आपकी डिग्री 2 थी के और एफ की। तो दोनों रूट्स कहाँ जाते हैं, के में। यानी कि ऑल रूट्स इन के। सो के क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल एक्सटेंशन होगी के। ठीक है। यही हो या चले गए? Yes, sir. ये चैप्टर आपका नहीं है 45 पेज तक है। ठीक है, ये चैप्टर जो आपका 45 पेज तक है और 33 पेजेस आपके हो चुके हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ कहाँ तक है। बड़ी वाली तो examples। यहाँ तक करना है आपको 45 पेज तक, 2.6 से पहले तक सिलेबस बस। ठीक है, यहाँ 33 पेज तक पढ़ लेना, बाकी कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी सैटरडे को क्लास होगी ना, अब Yes, sir. सैटरडे को कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को। ठीक है, ठीक है, सैटरडे को कंप्लीट करेंगे यूनिट को। और देन फिर जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना मंडे या ट्यूसडे, मैं एक बार कंप्लीट सिलेबस दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा तुम्हारा। ठीक है। Okay, sir.